तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के मैं इस वीडियो में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, यानी कि बिल्कुल शुरू से जो है इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। यानी क्या प्रोसेस है इंग्लिश पढ़ने का, इसमें पूरा बताऊंगा और पूरा फिनिशिंग आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, जिससे कि आप कोई सा भी इंग्लिश का बुक लेकर के बैठेंगे तो बिल्कुल आसानी से उसको पढ़ लेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को चालू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में क्या होता है भूल जाते हैं, क्या हो जाते हैं भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को चालू करते हैं। हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि हम लोग इंग्लिश कैसे सीखे, क्या हम लोग इंग्लिश कैसे सीखे। तो सबसे पहले हमें इंग्लिश पढ़ने से पहले सबसे हमें कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी इनका याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आप इसे या तो याद नहीं है तो आप लोग कॉपी में उतार लीजिएगा, या याद है तो आप इसका जो है उच्चारण देखिएगा कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल लेटर्स, क्या कैपिटल लेटर्स यानी बड़े अक्षर। बड़े अक्षर में हम ABCD को देखते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये जो है बड़े अक्षर में ABCD है। किसमें? बड़े अक्षर में। आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि बड़े अक्षर में ABCD का उच्चारण यानी कि ए का उच्चारण बड़े में कैसे हो रहा है कि नहीं। उसी तरह से आपको थोड़ा सा और भी ध्यान देना है छोटे पर कि छोटा ABCD कैसे लिखा जा रहा है। क्या इसके लिखावट पर जो है आपको ध्यान देना है। उच्चारण तो सबको याद होता है, लेकिन जो है लिखावट में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो प्लीज़ आप लिखावट पर ध्यान दीजिए कि मैं किसको A बोल रहा हूँ, किसको B बोल रहा हूँ। चलिए आइए एक बार और कैपिटल लेटर्स को हम उच्चारण कर लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हम स्मॉल लेटर्स का उच्चारण करते हैं। वहाँ पर आपको प्लीज़ ध्यान देना है कि ए को कैसा लिखा गया और बी को कैसा लिखा गया है, क्योंकि ऐसे तो सेम वहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। स्मॉल लेटर्स, क्या छोटे अक्षर। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। आपको अगर ध्यान से देखे होंगे तो आपको मालूम चलेगा कि यहाँ पर बहुत कम ही सिमिलर अक्षर जो है बड़े से मिलते हैं, नहीं तो टोटली चेंज हो जाते हैं। इसलिए हम इसको स्मॉल लेटर्स बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो इसका उच्चारण जो है आपको और भी बढ़िया से आ जाएगा। अगर आपको एक बार और देखना है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ए से बनने वाले शब्द। क्या ए अक्षर से, ए लेटर से बनने वाले शब्द को हम देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका हिंदी और इंग्लिश साथ में। APPLE एप्पल। एप्पल मतलब सेब। क्या होता है एप्पल मतलब सेब। ARM आर्म, क्या उच्चारण करेंगे आर्म। आर्म का मतलब होता है भुजा, यानी भुजा हमारे जो हाथ है इसको जैसे हम तानते हैं उसी को भुजा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एरोप्लेन, क्या लिखा हुआ है एरोप्लेन। AEROPLANE एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज, यानी हवा में उड़ने वाले जहाज। चलिए आगे देखते हैं। ANT आंट। आंट का मतलब क्या होता है चिट्टी, यानी जिसको हम चींटी कहते हैं। क्या कहते हैं चींटी। आंट मतलब चींटी। ARROW एरो। क्या एरो। एरो का मतलब तीर। ACES एस का मतलब क्या होता है इकाई। क्या होता है
इकाई। ACCOUNT अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? खाता। APPLY अप्लाई। अप्लाई का मतलब होता है लागू करना। क्या करना? लागू करना। APPEAR अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट या फिर दिखाई देना। क्या? प्रकट या फिर दिखाई देना। ALMOND आलमंड। आलमंड का मतलब क्या होता है? बादाम। क्या होता है? बादाम। ANSWER आंसर। आंसर का मतलब क्या होता है? उत्तर। AUTOMATICALLY ऑटोमेटिकली। क्या? ऑटोमेटिकली यानी कि स्वचालित रूप से, यानी अपने आप चलने वाले, ऑटोमेटिकली। AREA एरिया। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्र। एरिया का मतलब क्षेत्र। ANNOUNCEMENT अनाउंसमेंट। क्या? अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषणा। क्या होता है? घोषणा या फिर ऐलान करना। ATOM एटम। एटम का मतलब क्या होता है? परमाणु। आप लोग सुनते होंगे एटम बम यानी परमाणु बम, उसी तरह हम इसको यहाँ पर उच्चारण करें एटम। एटम का मतलब परमाणु। AUDIO ऑडियो। क्या? ऑडियो। ऑडियो का मतलब होता है ध्वनि फाइल। क्या? ध्वनि फाइल यानी जहाँ से हम गाना सुनते हैं उसी को हम कहते हैं ऑडियो। AND एंड। एंड का मतलब क्या होता है? और। ALLOW अलाउ। अलाउ का मतलब क्या होता है? अनुमति। क्या? अनुमति। ALOUD अलाउड। अलाउड का मतलब होता है जोर से। देखिए अलाउ का मतलब होता है अनुमति, लेकिन अलाउड का मतलब होता है जोर से। ANIMAL एनिमल। एनिमल का मतलब क्या होता है? पशु। एनिमल। एनिमल का मतलब पशु। अब हम देखेंगे बी से बनने वाले शब्द। अब हम इसका उच्चारण करेंगे, तो चलिए आइए ध्यान दीजिए। BEE बी। बी का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी यानी मूध। इसको हम मूध बोलते हैं यानी मधुमक्खी। BAT बैट। बैट का मतलब चमगादड़। क्या? चमगादड़। BETTER बेटर। बेटर का मतलब अच्छा या बेहतर। BROWN ब्राउन। ब्राउन का मतलब भूरा। BOY बॉय। बॉय का मतलब लड़का। BORING बोरिंग। बोरिंग का मतलब उबाऊ। BEFORE बिफोर। बिफोर का मतलब पहले। BEST बेस्ट। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। BEAUTY ब्यूटी। क्या? BEAUTY ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदर। BIG बिग। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा। बिग का मतलब बड़ा। अब हम सी से उच्चारण होने वाले शब्द को देखेंगे। किसको? सी से। चलिए ध्यान दीजिए। CABIN केबिन। केबिन का मतलब क्या होता है? केबिन या फिर कोच। CAFE केफ। केफ का मतलब होता है कॉफ़ी घर, यानी जहाँ पर हम कॉफ़ी पीते हैं उसको हम कहते हैं कैफ़े। कैफ़े का मतलब कॉफ़ी घर। CALAMINE कैलेमाइन। कैलेमाइन का मतलब कच्चा जस्ता। क्या? कच्चा जस्ता। CALENDAR कैलेंडर। कैलेंडर का मतलब होता है पंचाग। क्या? पंचाग। इसमें हम डेट वगैरह देखते हैं। CALF काफ। काफ का मतलब क्या होता है? गाय का बच्चा। क्या? गाय का बच्चा। CAGE केज। केज का मतलब क्या होता है? पिंजरा। CADRE शेडर। शेडर का मतलब होता है संवर्ण। क्या? संवर्ण। संवर्ग। शेडर का मतलब होता है संवर्ग। CENTER सेंटर। सेंटर का मतलब होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। COW काव। काव का मतलब होता है गाय। यहाँ तो बैल हो गया है। ओह सॉरी, गलती हो गया। यहाँ पर क्या होगा? काव का मतलब गाय। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय।